बहन और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, आज मेरे पास एक चीज़ की दो अलग अलग बातें हैं। प्रश्न ये आ रहा है कि जो प्लास्टिक की पन्नियाँ बंद करनी है वह कहाँ से शुरू होनी चाहिए, कारखानों से, दुकानों से, या जो लोग चिल्लर माल बेचते हैं उसमें भरकर देते हैं। बड़ी विडंबना की बात है ये कि इतने सारे नेता, इतने सारे लोग आज इतने सालों में जो कार्य पुरुष आयुक्त नहीं कर सके वह अब की आयुक्त साहिबा कर रही है। कुछ ही दिनों में उन्होंने बड़ा बदलाव ला दिया है। ईश्वर करे वह रहे यहाँ पर। अब मैं मेन मुद्दे पे आता हूँ। बहुत साल पहले हमने कांग्रेस में एक दिग्गज महिला हुआ करती थी, जिस मंजीत कौर जी, उसको हम शेरनी कहते थे। दोस्तों, अब ऐसी एक और महिला मुझे दिखी, स्नेहा चुग। ये महासचिव है उल्लासनगर 5 के मंडल की। उल्लासनगर 4-5 को वह देखती हैं। 4 दिन पहले न्यूज़ आई थी और मुझे परसों देखने के लिए मतलब मेरे सामने आई। अब उन्होंने उल्लासनगर 4 विनस टाकीज के सामने ग्रीन मार्शल आए हैं। ग्रीन मार्शल वो उनको ठेके पे काम दिया गया है कि पन्नियाँ बंद कराओ। अब वो लोग भी दुकानदारों के पास पहुँचे कि आप पन्नियाँ बंद करो, 5,000 रुपये दंड भरो। आखिर में जब कोई नहीं आया तो यह स्नेहा चुग, ऐसा मुझे बताया जाता है, मैंने उनको देखा कि उनकी किस तरह से उन्होंने बहस किया उन लोगों के साथ। अगर स्नेहा चुग की जगह पर कोई पुरुष ऐसा करता तो उस पर गुनाह दाखिल कराया जाता कि ये हमारे काम में बाधा डाल रहा है, या कई प्रकार के अपशब्द हो जाते, ब्लैकमेलर है, ब्लैकमेलिंग करता है। दोस्तों, आखिर हमारा भी एक कहना है, बार बार हमने कहा है, और मैं आपको बता दूं कि हमने कई पत्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी को लिखे हैं। वहाँ से जवाब आता है, फ़ोन आता है। कोई छोटा स्टाफ फ़ोन करता है, कोई प्रधानमंत्री हमको फ़ोन नहीं करते, ऐसा नहीं है। बात यह है कि यहाँ के जो सचिव हैं मंत्रालय में, वन एवं पर्यावरण के, या फिर शहर में पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की सबसे बड़ी कार्यालय है, हम 1-1.5 साल से उनको लिख रहे हैं लेकिन कोई असर नहीं होता है। थोड़े दिन कुछ जांच होती है। दुर्भाग्य दुकानदारों का ही है, उनके ही कर्म खराब है। वो बेचारे धंधा करने के लिए घर से सुबह निकलते हैं और ये लोग 5,000 दंड, 500 रुपये दंड। भाई, आपको दुकानें नहीं दिखती है जहाँ से पन्नियाँ आती हैं। स्नेहा जी का भी यही कहना था कि भाई पहले आप दुकानें बंद करवाओ, कारखाने बंद करवाओ। तो ये एक और शेरनी हमारे शहर में निकली है, मैं ऐसा कहूँगा। और एक बचपन में हमने पढ़ा था, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। दोस्तों, ये अकेली महिला जो है उनसे लड़ रही थी, और आखिर बात ये हुई कि उल्लासनगर 4 में जो पन्नी की दुकान है आप उसको बंद करवाइए, नेताजी पे जो दुकान है उसको बंद करवाइए, उसके बाद हम इनको देखेंगे। अब दूसरी तरफ मुझे ये समझाया जा रहा है कि हकीकत में इन दुकानदारों को पन्नी नहीं लेनी चाहिए, नहीं रखनी चाहिए, ग्राहक को नहीं देना चाहिए। तो अगर ये लोग पन्नी नहीं लेंगे तो कारखाने खुद ब खुद बंद हो जाएंगे। पर ऐसा नहीं है, प्रश्न ऐसा नहीं है बिल्कुल। ये यहाँ वाले नहीं लेंगे, उल्लासनगर 1-2 वाले लेंगे, वो नहीं लेंगे तो बाजू वाला शहर है वहाँ पर जाएंगी। और इस बीच में कुछ राजनीतिक दलाल भी हैं, उनको अच्छी खासी रकम मिलती है।
उनका काम है ये बंद कराना। आप दूसरी चीज़ों के लिए तो आगे आ जाते हैं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें आपको नहीं दिखती है क्या? प्रतिबंध है ना, आप इसको संरक्षण दे रहे हैं, एक मोटी कमाई कर रहे हैं आप। मेरे पास कुछ जानकारी आई है, लेकिन मैं यहाँ पर पढ़ना ठीक नहीं समझूंगा कि भाई आखिर आपका खर्चा कहाँ से चलता है, आपका क्या व्यवसाय है, आपके नेता आपको कुछ क्यों नहीं कहते हैं? आपने तो कहा कि कुमार आलानी जी मेरे कारण से जीते, तो भाई आप क्यों नहीं खड़े हुए चुनाव में? आप खड़े हो जाते ना। तो कुल मिलाकर अब ये ग्रीन मार्शलों को जो काम दिया गया है कि दुकानदारों से साफ सफाई करवाओ और पन्नियां न रखे, पर इन ग्रीन मार्शलों को ये पावर दिया गया है कि दुकान में जो पन्नियां है उसको बंद करवाओ, उसको सील करवाओ, उसको कार्रवाई करो। बस उनको भेज दिया गया है जो ये छोटी छोटी हाथ गाड़ियाँ हैं, सब्जी वाले हैं, उनको सताओ, 5,000 दंड मांगो, दूसरे दिन वो लोग दुकानें नहीं खोलेंगे। 5,000 का माल उनके गाड़ी में रहता है क्या, उनकी दुकान में रहता है क्या? 5,000 का माल, आप कमाई छोड़ दीजिए, मैं माल कहता हूँ 5,000 का है क्या? अगर नहीं है तो हमारे शहर के कुछ नेताओं को, हमारी जो नई आयुक्त साहिबा आई है, उन्होंने बहुत सारे मुद्दे उठाए हैं। बताया कि कल उन्होंने कहा कि अगर एक भी टीयर गेटर का अवैध निर्माण होगा तो अधिकारियों की खैर नहीं होगी। तो मैं समझता हूँ अभी तक हमारी आयुक्त साहिबा का ध्यान इस बात की तरफ नहीं दिया गया है, तो किसी न किसी को यह ध्यान दिलाना चाहिए कि आयुक्त साहिबा इस तरह की प्रकरण हमारे शहर में चल रहा है। और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सिर्फ घोर गरीबों को सताया जा रहा है। गाड़ी वाले इनको देख करके इधर उधर भाग जाते हैं, दुकानदार जेब में पन्नी रखते हैं, जब इनकी छुट्टी होती है तब वो लोग चलाते हैं। तो इसमें एक बात है, मैं आपकी बात को मान गया कि सभी दुकानदार, रेडी वाले, सबको आप बंद करवा दो, पन्नी भाई मत रखो आप। अब लोग भी तो अपनी थैली लेकर नहीं जाते हैं ना, जैसे हम लेके जाते थे बचपन में। तो वो भी एक प्रकरण है, और उसको और कोई दुकानदार छुपा करके पन्नी दे देगा तो माल उससे लेंगे ना। अच्छा, इनका रवैया फिर ऐसा नहीं रहेगा ना कि ABCDEFG सबके ऊपर कार्रवाई करो, ऐसा नहीं। थोड़े को छोड़ दो, उसको मौज करने दो, बाकियों को रुला डालो आप। तो कुल मिलाकर स्नेहा जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपने जो उस दिन काम किया, मैंने देखा आपका वीडियो, आपने एक अच्छा काम किया, और आगे भी आप इस तरह के काम करते रहें, ताकि ये जो बुराइयां हैं, ये जो पक्षपात है, वो बंद होना चाहिए। और अब मेरे सामने ये सवाल है कि पहले दुकानें बंद होनी चाहिए या पहले जो फल फ्रूट बेचते हैं उन दुकानदार जो उनको पन्नियाँ लेना बंद करना चाहिए। दोस्तों, कुल मिलाकर मैं धन्यवाद कहता हूं। अब आप लोग निर्णय करें कि आप लोगों को क्या करना है। आप दुकानदार खुले रहें, आप लोग पन्नियाँ बंद कर दें। व्यापार आपका नहीं होता तो मत करो, सरकार आपको खिला देगी। ऐसा कहकर मैं धन्यवाद कहता हूँ।